के मतलब गुरु भी हैं और वो उस हिसाब से आपसे कहते हैं कि तुरंत ये चाहते हैं एकदम सडन वे में कि एकदम सडन वे में आप इस बात को समझिए। ये भी हो सकता है कोई इंसान ना आपके पार्टनर और अपने आप को एक बॉक्स तो गजब का एकदम ड्रामा जिंदगी में चलता है, वो तो दिमाग ही खराब हो जाता है मेरा ऐसा ऐसा रीडिंग कभी कभी करने का। देखा जाए भाई कि मतलब आप दोनों के बीच में आपके पार्टनर से किसी को इतना चिड़न और कुड़न होगा और आपके जीवन से किसी को इतना प्यार होगा कि आइए आपको बर्बाद करके देख, ऐसा ही कुछ होगा किसी का कि आपका सारा नेचर वेचर खराब करके जो है देखते हैं। या ये आपका पूरा जो है लाइफ जो है डिस्ट्रॉय करके देखते हैं तो आपको ना धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि भगवान जी आपको क्या समझा रहे हैं। या इस सिचुएशन में तो एक अपना सुंदरता ले लीजिएगा भगवान की भक्ति का अगर गलती से मिल जाए तो, और उसी में आकर देखिए वो आपसे कह रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत भी मेरे प्रतिष्ठा तुमको लाज हो, इज्जत विजत का आपको प्रतिष्ठा लज्जा हया हो, धर्म नाम की एक चीज होती है और किसी देवी देवता को कोई प्रॉमिस कर आए आप कि हम ऐसा के देंगे ऐसा के देंगे, या कोई भगवान से कोई मिन्नत मन मांग लिए होंगे तो मतलब लाज बचा लीजिएगा इनका भी और अपना भी, और वो चीज पर थोड़ा काम कर लीजिएगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए। और भगवान की भक्ति को थोड़ा मान लीजिएगा। और थोड़ा सा और इनका डिमांड है कि थोड़ा सा ना उनको बच्चा ही, आई एम नॉट अ यंगस्टर, कि मैं कसाई, हम कसाई नहीं है और तुम भी नहीं हो, बात हम लोग यहाँ पे कसाई वाला काम करने थोड़ी बैठे हैं। हम लोग मतलब भगवान जी को ही मानते हैं। भगवान याद होंगे ना वो, हे पूछना चाह रहे हैं वो कि भगवान याद होंगे ना आपको। रोना गाना याद किसी के लिए आप बहुत रोए गाए होंगे कभी भगवान के सामने, वो याद होगा, एक आती याद दिला देंगे आपको। अभी तक किसके लिए रो रहे हैं आप, वो भी याद कर लीजिएगा। कोई चीज जीवन से जाएगी तो क्यों रोएंगे आप, वो बात कर। धर्म की कोई निष्ठा तो कोई काम अधूरा अगर रह गया तो वो हाथ जोड़ करके विनती ही कर लेंगे, कि विनती ही कर सकते हैं और कर सकते हैं कि कम यही याद कर लेना। ये कुछ करने के बाद विनती विनती हो के आप पाइएगा कि ओरिजिनल इंसान ना ओरिजिनल, तो ये सब कुछ ड्रामा टंकी जब जिन खत्म हो जाए, जहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, ये आप क्या आप पाएंगे कि आप और इनके बीच में कोई दूरी नहीं कि आप दूसरे की बात पा रहे। गलती ये है कि आपको स्वयं पर पूरा विश्वास नहीं हो पा रहा है। गलती भी होगा तो दोषी एक भगवान है, उनको हम लोग ठहरा सकते हैं। तो इनको प्रोटेक्शन के शील्ड का जरूरत है और केवल आपके प्रेम विश्वास से संभव है। अरे कितना भी बड़ा हो, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति हो, एक समय के बाद या एक टाइम पर उसको लगता है कि कोई उससे भी प्रेम करता हो, तो हर कोई चाहता है कि एक पोजेसिवनेस तो आपको भी लगा हो। ज्ञान तो सभी पास है, लेकिन जब आदमी का मन उदास होता है तो कोई तो हो जो सोच रहा हो, विचार कर रहा हो। तो आजकल इनको डर लगता है बहुत, कि हमको ना डर लगने लगा है जगत से, संसार से इनको भय लगने लगा है, आपके इनके दूर जाने से भय लगता है। भय लगता है इनको कि एक होता है कि इंसान थक करके ऊपर देखता है आसमान की तरफ और ये सोचता है कि बहुत कम ऐसा होता है कि बारिश हो, ठंडी के मौसम नहीं, बहुत कम ऐसा होता है कि ठंडी के मौसम में बारिश हो, या कभी होता ही है तो और ठंडा लगता है, पर वो कपकपी होती है, अलग से ठिठुरना होता है उड़न ना। आदमी को लगता है कि एक अजब सा उदासी रहता है उस ठिठुरन में, उसमें लगता है कि कोई है ही नहीं, मतलब एक सूनापन सा लगता है कि ये इनके ऊपर ना धीरे धीरे सवाल हो रहा है कि इसका अर्थ समझो कि वो क्या है। ये इनको लग रहा है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, पर एक वो जो आवरण में किसी को ढकना होता है ना कि हम है ना यहाँ पर, अरे कोई छोटा बच्चा भी आपको बोल दे कि हाँ ना, तो एक अलग सा एहसास होता है, वाली चीज वो क्या लग रहा है।
हमको भय लग रहा है। दूसरा यहाँ पर ऐसा होगा कि हम जिस प्रेम को मानते हैं वो ठहरा हुआ सा है, हम जानते हैं या हम मानते हैं ये बहुत बहुत संवेदनशील है, बहुत ही कोमल के हैं ये, इनके मन पर कठोर प्रहार नहीं होना चाहिए। तो आगे से एक चीज से रोक दीजिएगा कि कोई इंसान इनको हिदायत दे रहा हो कि आपसे कैसे बात करना है। आपने कभी बोला नहीं है इस तरह से, अभी इनको नहीं कि ये कर लीजिएगा वैसे कर लीजिएगा, ये इस चीज से रोक दीजिएगा। और दूसरा, इनको हिदायत कमांड नहीं करना, आप नहीं किया तो मत कीजिएगा कमांड। इनके अनुसार आप चले तो आप ही चलना होगा आपको, आप मत चलाइएगा इनको। अधिकार एक अलग होता है, पर जैसा आपका प्रेम अपने आप में उसको आप मत छेड़ना। भगवान भी आपसे यही कहेंगे कि भक्ति जैसे आपने की है उनकी, बस वैसी पर्याप्त है उनके लिए। कोई उसमें भेद, कोई उसमें दोष, कोई उसमें अंतर नहीं है, कभी नहीं रहा है, कभी होगा। ठीक है। कि कोई इसमें अंतर नहीं होगा। उनका लगता है कि शायद आप कुछ बातों में आ जाएंगे, किसी इंसान को समझदारी नहीं है, किसी इंसान की समझने वाली बातों में आ जाएंगे। इनको वो कहते हैं आपके पार्टनर कि हमको हम में सबको डर लगेगा। कोई किसी से भी प्रेम करता हो उसको डर लगेगा, डरता है। भक्त को कष्ट होता है तो वो भी डरते हैं, भक्तों का मन टूटता है तो भगवान भी डरते हैं। तो हम याद आता है गीता में कहीं पर जब व्याख्या की जाती है तो कहा जाता है जैसे पत्नी और पति होती है, पत्नी के सारे दोष पति क्षमा कर देते हैं, नहीं देखते उसको। ये बात हम बहुत पहले ही से सब बोले, अरे वाह क्या बात है, ऐसा होता है क्या। धीरे धीरे समझ में आता है, हाँ बहुत सारे लोग दोष क्षमा करते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करते, बहुत सारे दोष होते हैं जो क्षमा किए जाते हैं। और दो तरफा होगा शायद, जो किताबों में लिखा है वो जब इंसान जी रहे तो लगता है ये बातें तो उतार जीवन में किसी का भी रिश्ता चल रहा है तो क्षमा के ही आधार पर शायद चल रहा होगा शायद। और बड़ापन तो होता ही है, इसलिए तो कहा जाता है कि हर पुरुष में जो है भगवान ही का वास है। तो ये अपने आप से आग्रह है कि थोड़ा धर्म को धारण करिए या ग्रंथों का अध्ययन थोड़ा आप करना स्टार्ट करिएगा। हम लोग सुने हुए हैं ऐसे ही कि जितना अध्ययन होता है, जितना चिंतन मनन किया जाता है, उतना ही थोड़े पुण्य भी बढ़ते हैं और भगवान जी के प्रति थोड़ी श्रद्धा भी बढ़ती है। तो अनुशासन अगर कोई पुरुष आपको करे थोड़ा बहुत तो सहने की क्षमता भी मिल जाएगी, विद्रोह नहीं करेगा। और जो हम लोग पढ़ते हैं भगवान की कथाएं पढ़ते हैं या बड़ी पूछते रहते हैं, बड़ी बड़ी जो दिमाग में आई है लीला का जो हम लोग श्रवण करते रहते हैं, उसमें भी भगवान को इतना भरोसा होता होगा कि जिन्होंने प्रेम है वो जीवन भर प्रेम ही करते रह जाएंगी। प्रेमिकाएं अलग होती हैं, पत्नी पर तो विश्वास होता ही है, तो शायद भगवान भी होंगे तो उनकी ऐसा वो भी डोल जाएंगे अगर समय के अनुसार धर्म दिख जाए औरतों का, या क्योंकि वो नहीं दिखता है, इसका विश्वास तो है ही संसार में, इसका बल तो औरत में होता ही है। ये जिस दिन दिखने लगेगा उस दिन हमारे देश में भी शायद कुछ नहीं बचेगा। तो बस अगर ऐसा कुछ है, कथा वथा आपने भी सुन रखा होगा कुछ भी, तो मान के चलिएगा कि प्रेम स्थिर ही होता है। आज भूल गया परसों मिल गया, ऐसा जैसा होता है उसका स्थिर ही होता है। तो थोड़ा लाज उसका बच जाए तो क्या। और आपके पार्टनर ये भी कह रहे हैं कि हाँ ये भी सही बात है, ये आपको वैसे यही बताना चाहते हैं। और अपने प्रेम पर थोड़ा भरोसा कर लिया जाए कि ठीक है मेरे अंदर बहुत सारे गुण नहीं है नाचने गाने कूदने फांदने के, बहुत सारे नहीं होंगे, हो सकता है बहुत लोगों में बहुत ज्ञान हो, बहुत ज्ञानी भी हैं सब लोग, या बहुत सक्सेसफुल होंगे, थोड़े से गुण हैं, मक्कारी नहीं होगी आपके अंदर, गद्दारी नहीं होगी, या मान लो थोड़ा बहुत ही है, उसी पर भरोसा करके चलना चाहिए ईमानदारी से। बहुत गुण पता नहीं होंगे या नहीं होंगे। आपके पार्टनर कहते हैं कि उनके एक ही गुण है और वो ये कि जब वो किसी को बहुत प्यार करते हैं तो उसकी सारी बात मान सकते हैं पर उसका हाथ नहीं छोड़ते। और आपके अंदर वो कहते हैं कि हाँ एक ही छोटा सा गुण है कि थोड़ा कम ही आप बोलते होंगे या आप में एक ठहराव होगा, और मेरे लिए वो बहुत है। तो उस ठहराव को बना के रखना, जहाँ कहीं पर भी ये होंगे, जहाँ कहीं पर भी होंगे
वो आपकी आवाज को सुन रहे हैं, सुनते रहते हैं। रहा सवाल यहाँ कल्चर, नॉर्म्स, ट्रेडिशन, इन सब चीजों का, उसके लिए एक ही उपाय है, एक ही बात कही जा रही है। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपके आसपास वाले और इनके भी आसपास का जो भी माहौल है उसमें कोई चीज बहुत ही ज्यादा स्थिर हो जाएगी। जितना हल्ला गुल्ला मचा होगा सब शांत हो जाएगा, बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, और आपको समझ में आ जाएगा कि भैया हर चीज अपने हिसाब से चलता है, उसके छेड़छाड़ करना, छेड़खानी करना अच्छा नहीं रहता। तो कहीं पर कोई छेड़छाड़ हुआ आपके जीवन से या किसी और ने कुछ भी, तो वहां पर उसको करेक्ट किया जाएगा या करेक्ट किया जाएगा, और आपको समझ में आएगा कि आप छुप के रहने वालों में से नहीं है। समय आपको पुकार ही रहा है किसी चीज के लिए, कहीं पर आपको अपने पार्टनर के लिए ही आप चाहेंगे कि भगवान जी भी शायद आपको पुकार रहे हैं कि ले भैया 2-3 कदम और है जीवन में, चल ले। और चल करके यही मान ले कि भगवान को चल करके आने में देर नहीं लगती। नहीं चला जा रहा तो भगवान जी से कह दो, वही चल के चले आएंगे। लेकिन अब इतना पागलपन आप अपने जीवन में मत करिए कि प्रश्न पूछिएगा अपने आप से। बहुत बहुत जानने का लगता नहीं है। अपने आप के प्रति प्रसन्नता का भाव रखिए, और अगर कोई चीज आपको इनसे कहनी है तो प्रार्थना कीजिए। ये आप कहा जाए कि भगवान से प्रार्थना कीजिए, थोड़े अपने इमोशंस को व्यक्त कर लीजिए। जैसा रिश्ता आप चाहते हैं वैसा आपको भगवान जी जरूर प्रदान करवा देंगे। ये कनेक्शन जैसा भी थोड़ा बहुत भी आपको लगता है डिस्टर्ब हुआ है, ठीक हो जाएगा। बस भगवान से प्रार्थना करिएगा और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर लीजिएगा।